brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। फायर में फोन कर दीजिए, फायर पहुंचे ओवर बाद में। गुजरात के जामनगर में बुधवार रात करीब 9:30 बजे एयरफोर्स का जगुआर फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन ने जामनगर एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरी थी और इस हादसे में रेवाड़ी के रहने वाले फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव शहीद हो गए, जबकि इनके साथी मनोज कुमार सिंह को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। 28 साल के सिद्धार्थ की 23 मार्च को ही सगाई हुई थी और ये अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। 31 मार्च को सिद्धार्थ यादव रेवाड़ी से छुट्टी पूरी कर जामनगर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे थे। जब सिद्धार्थ के जाने की खबर इनके परिवार को मिली तो पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। कल सुबह उनकी पार्थिव देह रेवाड़ी के सेक्टर 18 यानी इनके घर में पहुंचने की उम्मीद है। इसके बाद पार्थिव शरीर को इनके पैतृक गांव भालखी माजरा ले जाया जाएगा, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। हमारे संवाददाता देशराज चौहान ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव के पिता सुशील यादव से बात की। जरा सुनिए कितने हौसले से इन्होंने अपने बेटे का सफर सुनाया है, अपने बेटे के लिए देखे अरमानों को सुनाया है। कब लास्ट टाइम कब यहाँ से गए थे और किस तरीके की उनकी जो पढ़ाई की बात करें, फैमिली की बात करें, तो किस तरीके की उनकी एजुकेशन रही, क्या एजुकेशन बैकग्राउंड हमारे जैसे एयरफोर्स में हमारे साथ ही रहते थे। जैसे एयरफोर्स में पढ़ाई वहीं पे हुई उसकी 12th तक। 12th के बाद तो वो एनडीए के थ्रू यहाँ से चला गया था जैसे कि, और फिर कमीशन उसको एयरफोर्स में एज ए फाइटर पायलट ही मिला था उसको। तो लास्ट अभी 31 को ही गया है। 7 बजे की फ़्लाइट थी उसकी जामनगर के लिए, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगले दिन ही हमें ये समाचार मिला कि वो क्रैश हो गया नाइट फ्लाइंग के दौरान। भी बताया जाता है कि सिद्धार्थ की अभी रिंग सेरेमनी में कुछ समय पहले खुशी का भी एक माहौल अलग था, क्योंकि दुख भी है, खुशी भी थी, लेकिन क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, खुशी का माहौल था। एक नया परिवार का सदस्य हमारे साथ जुड़ रहा था। उसकी सभी तैयारियां वही खुद ही करके गया था। हमने यहाँ बुकिंग भी कर दी थी सब होटल्स की, और उसने भी अपने कपड़े के जैसे मेजरमेंट वगैरह सब दे दिया था कि वो नवंबर में ही आएगा। अभी बीच में उसका अभी दुबई का भी टूर था, अभी 7 तारीख को दुबई जाने वाला था, उसकी तैयारियों के लिए भी बीच में आया था। सिद्धार्थ की हम बात करें, एजुकेशन की हम बात करें, किस तरीके की पढ़ाई रही हो, क्योंकि टॉप भी किया था उन्हें, तो किस क्या कहेंगे उस पर? बड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट था वो, और एरोबेटिक्स में वो उसके पास सील थी। जब पास आउट हुआ था एयरफोर्स एकेडमी से तो एरोबेटिक्स बहुत अच्छी थी उसकी, इसीलिए उसने फाइटर पायलट के लिए ही चूज़ किया कि मैं फाइटर की ऑप्शन ही दूंगा, उसी स्ट्रीम में जाऊंगा। कितने भाई बहन थे, तो क्या? जी मेरे 2 ही बच्चे हैं। एक बिटिया है छोटी, उसका वो बीटेक कर रही है अभी डीटीयू से, और ये सिद्धार्थ था, 8 साल का इनका गैप था। तो बात करें सिद्धार्थ की हम बात करें या फिर परिवार की बात करें, परिवार में बताया जाता है कि तमाम जो परिवार है वो सेना में ज़्यादा कर रहे हैं, तो सेना की जो देश में ज़्यादा देश की सेवा ज़्यादा करी है, तो क्या कहेंगे आप सिद्धार्थ के उसमें? हमारी पृष्ठभूमि ही सेनाओं से संबंधित है। मेरे जो दादाजी थे वो भी बंगाल आर्मी में थे। बंगाल जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है उसमें पिताजी, चाचा जी, दोनों तीनों चाचा जी। मैं फिर एयरफोर्स में था, अभी मैं एलआईसी में हूँ, और मेरे 2 भतीजे भी एयरफोर्स में हैं। ये सिद्धार्थ है एज ए कमीशन ऑफिसर ही गया था, और ये पहला था हमारे परिवार में जो कमीशन ऑफिसर और जो फाइटर पायलट जिसने ऑप्ट किया था। तो सिद्धार्थ का पार्थिव शरीर कब पहुंच रहा है यार रेवाड़ी? आपसे बात हुई हो, अधिकारियों से संपर्क हुआ हो? जी उनके एयर ऑफिसर कमांडिंग से बात हुई है। काफ़ी हेल्प कर रहे हैं वो, और काफ़ी कंसोल भी कर रहे हैं। अभी टच में हैं हमारे वो, और जैसे मॉर्टल रिमेन्स अभी बोल रहे थे कि अभी 1-1:30 बजे के करीब बाई एयर आ रहे हैं, पालम में लैंड करेंगे, उसके बाद वो डिस्पैच करेंगे। लेकिन हमने जैसे समय की थोड़ी सी कमी थी, इसलिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर आप वहाँ पे ही रख दीजिए मोर्चरी में, और कल सुबह जैसे हम अंतिम संस्कार करेंगे 9 बजे के आसपास। तो कल सेक्टर 18 में आप रह रहे हैं, यहाँ पे अंतिम संस्कार कर रहे हैं, फिर गाँव में करेंगे? नहीं, मेरे बेटे ने एक्चुअली, हम पहले सेक्टर 4 में रहते थे, ये मकान बनाया कि बड़ा मकान है, हम यहाँ रहेंगे। अपनी शादी के लिए ही हम अभी 1 साल पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए। लेकिन वो मेरा पैतृक गांव है, हम वहाँ जाएंगे। हम पहले यहाँ लेके आएंगे उसको, और उसके बाद वहीं पे क्रिमिनेशन करेंगे फुल स्टेट ऑनर्स के साथ।
क्या कहेंगे अब इस सिद्धार्थ जिस टाइम लास्ट में गए तो कब गए थे लास्ट में जो आपसे बात हुई? लास्ट टाइम अभी 31st को ही मैं बताया था, 31st को ही गया है वो, सुबह की 7 बजे की फ़्लाइट। तो कुछ एयर क्वार्टर में कुछ काम के लिए आया था, कुछ बाहर जाने के लिए, अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के लिए आया हुआ था। माने कि गर्व भी होता है कि इस देश के लिए कुछ ना कुछ करके, लेकिन एक तरफ बात करें कि हम दुख भी होता है इस चीज़ को लेकर, क्या कहेंगे आप भी एक सेना में रहे, आप क्या? जी, दुख का तो विषय है ही हमारे लिए कि भाई हमने परिवार का एक बच्चा खोया, लेकिन बड़ी, अब जाना तो है सभी को, लेकिन वो एक जिस रूट से गया है वो भी गौरव का एक विषय है कि वो अपने जैसे गांव वालों को बचाते हुए अपने एयरक्राफ्ट को क्रैश इजेक्ट नहीं कर पाया, तो इसके लिए भी बहुत अच्छा लगता है कि, लेकिन बच्चा तो हमने खोया। 2 अप्रैल की रात फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ जगुआर विमान लेकर निकले थे। उनके साथ उनके साथी मनोज कुमार सिंह भी थे। इसी दौरान जगुआर में कुछ तकनीकी खराबी हो गई। इसके बाद इसे सही से लैंड करने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन एक समय ऐसा आया जब पता चल गया था कि विमान क्रैश होगा ही होगा। इसके बाद अपनी जान की परवाह किए बगैर सिद्धार्थ ने अपने साथी को इजेक्ट कराया और विमान कहीं घनी आबादी में ना गिरे, इसके लिए कोशिश शुरू की। वो उस विमान को खाली जगह में ले गई और फिर वीर गति को प्राप्त हो गई। इस बहादुर जवान को हरियाणा तक सलाम करता है। रेवाड़ी से देशराज चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।